काफ़ी दोस्त अब ये कहते हैं कि जी हमें बताएं बिजली कैसे बचाएं। टिप्स जो है ना वो मैं आपको देता हूँ, बिजली के बिल को कैसे कम किया जा सकता है। हो सकता है आपका 100 यूनिट हो तो उसका बिल हो 4500, 102 हो तो पता चले तो आपका 12000 बिल आ गया। जो सेक्रेटरी है हमारे पानी बिजली के, उनसे कहा है कि जी आएँ IPPs की डिटेल दें कि जनाब मैं नहीं देता, जो करना है कर लो। आपको एक अच्छी खुशखबरी देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। काफ़ी दोस्त अब ये कहते हैं कि जी हमें बताएं बिजली कैसे बचाएं। तो थोड़े से टिप्स जो है ना वो मैं आपको देता हूँ कि बिजली के बिल को कैसे कम किया जा सकता है। एक तो जितनी प्लग्ड चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें आपका TV प्लग्ड है, AC प्लग्ड है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारी प्लग्ड इन होती हैं। अब तो ये वापडा वाले भी कहते हैं कि जिस चीज़ का बटन ऑन होगा उस तक तो करंट का फ़्लो जाएगा, जब करंट का फ़्लो जाएगा तो वो बिल आपको आएगा। तो बेहतर है कि अपनी चीज़ों को अनप्लग रखें, यानी बटन बंद रखें। फ़र्ज़ करें आपने TV देखना बंद कर दिया, रिमोट से बंद कर दिया, उसके बाद बटन भी बंद कर दें। इसी तरह आयरन है, वॉशिंग है, AC है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल में आप यूजुअली शाम 5 बजे के बाद करते हैं, उसमें आपने केयर करनी है, क्योंकि 5 बजे के बाद पीक टाइम स्टार्ट होता है और उसका रेट डबल होता है। 5 बजे से लेके 10 बजे तक आपने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जो हैवी लोड हो, जैसे वॉशिंग है, आयरन है। अक्सर लोग जो है ना वो कपड़े इस्त्री करते हैं रात को 10 बजे के करीब या 9 बजे के करीब, क्योंकि अगले दिन उन्हें ऑफिस जाना होता है। तो वो एक जो है ना वो डबल यूनिट कास्ट करता है, उससे भी बिजली आपकी ज़्यादा यूज़ होती है। और जो प्लग्ड चीज़ें हैं उसको अनप्लग कर दें या उनका बटन ऑफ रखें। और अगर खाली बटन ऑन है और आप यूज़ नहीं कर रहे, उस बटन को भी बंद कर दें, क्योंकि उस तक भी करंट का जब फ़्लो पहुंचता है तो वो भी आपको कास्ट ही कर रहा होता है। ये तो अब ऐसी पोजीशन आ गई है कि हमें हर सूरत में मैक्सिमम अपने आप को सेफ़ रखना है, क्योंकि बिल का कोई पता नहीं है। हो सकता है आपका 100 यूनिट हो तो उसका बिल हो 4500, 102 हो तो पता चले तो आपका 12000 बिल आ गया या 8000 बिल आ गया। और ये हो चुका है और हो रहा है कंटिन्यूस। तो इसलिए जितना मैक्सिमम आप बिजली की बचत कर सकते हैं वो करें। तो अब हम ज़रा आते हैं गाड़ियों की तरफ। तो गाड़ियों का थोड़ा सा आपको एक अच्छी खुशखबरी देते हैं। BYD ने अपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान में लॉन्च करने की मतलब मंजूरी दे दी है। उन्होंने कोई स्टार्ट किया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में वो स्टार्ट लेने लगे हैं लोकल कंपनीज़ के साथ, JV के साथ। तो आप सोचेंगे ये कैसे अच्छी खबर है। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं या जा चुकी हैं। जिस मुल्क की अपनी कंपनियां सर्वाइवल की जंग लड़ रही हों, इस मुल्क में एक चाइनीज़ कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करे और काम शुरू करे, एक खुश आइंद बात है। दूसरी बात यह है कि जो उससे अच्छी खबर है वो ये है कि जो गाड़ियाँ वो ला रहे हैं ये तमाम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो बैटरी वाली जो गाड़ी है वो एक ड्रीम है पूरी दुनिया का, जो पोल्यूशन नहीं चाहती और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अब पेट्रोल से जान छुड़ाई जाए। एक ख़बर के मुताबिक वैसे जो एक ख़बर है, ये इस पे मैं तहकीक नहीं कर सका, कि जो करोला है यानी जो टोयोटा है उन्होंने हाइड्रोजन इंजन भी जो है वो बना लिया हुआ है, इन्वेंट कर लिया, यानी अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो वो भी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जब गाड़ी आपकी फ्यूल लेस हो और पोल्यूशन भी ना हो और इंजन भी ना हो, तो मेरा ख़्याल है कि सबसे एक जो है वो आइडियल सिचुएशन है। तो ये खुशी की खबर है जब पाकिस्तान की अपनी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं और हमारे साथ एक कंपनी जो है ना वो पाकिस्तान में आई है। तो दूसरी जो है, वैसे इलेक्ट्रिक जो बाइक हैं वो तो आप देख ही चुके हैं, वो तो इलेक्ट्रिक बाइक्स चल ही रही हैं पाकिस्तान में। बेशक अभी उनको मसाइल हैं, यानी उनमें अभी मेंटेनेंस के इशू हैं, बैटरीज़ के इशू हैं, लेकिन चल रही हैं, ओके हैं। मतलब काफ़ी लोग उस पर जो है वो काम भी कर रहे हैं, लोकल असम्बलिंग भी हो रही है और पाकिस्तान में मौजूद भी है। तो अल्लाह करे कि हमारी चलें आज ना सही, अगर 10 सालों में ही पेट्रोल से जान छूट जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो दूसरी खबर आपने IPPs के हवाले से जो है वो शायद सुनी होगी कि IPPs के हवाले से जो डीवैल्यूएशन कमेटी है सेनेट की, उनके सरबराह ने जो सेक्रेटरी हैं हमारे पानी बिजली के, उनसे कहा है कि जी आएँ IPPs की डिटेल दें
तो उन्होंने कहा जी हम ये डिटेल नहीं दे सकते, एक ऐसा छुपा हुआ मर्ज़ है जो हम हर किसी को नहीं बता सकते। तो इससे मतलब ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान में माफिया कितना स्ट्रांग है और उसको मात देना कितना मुश्किल है। यानी एक बंदे को पता हो कि अगर मुझे सेनेट में जो ऑथोराइज कमेटी है वो उससे मेरी जॉब भी जा सकती है या उसके और भी ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, लेकिन उस बंदे ने आखिर किसी के आशीर्वाद पे ही कहा होगा कि जनाब मैं नहीं देता, जो करना कर लो। तो एक अफसोसनाक मकाम है पाकिस्तान में कि आप माफिया को स्ट्रांग कर रहे हैं और कानून को कुछ समझते नहीं हैं। IPPs की अगर वो डिटेल दें सेक्रेटरी साहब और वो पब्लिक हो जाए तो पब्लिक का ही पैसा जा रहा है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, हम इतना पैसे बिजली का बिल इतना ज़्यादा महंगा क्यों दे रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है, उसका ऑडिट होना चाहिए। उससे पता चलना चाहिए फ्यूल हम दे रहे हैं, कोयले के पैसे हम दे रहे हैं, अगले हमारा इतना पैसा जो है वो इकट्ठा करके एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कितना अफसोसनाक बात है कि जी एक तरफ जो है वो पब्लिक है और एक तरफ माफिया। तो माफिया क्यों आ गया है? क्योंकि हमारे पब्लिक लीडर में से ही माफिया के साथ मिले हुए हैं। आप देख लें, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने धरना भी दिया और उसके बाद काफ़ी उन्होंने इस IPPs पे काम भी किया, काफ़ी बोले भी, जैसे हम भी बोलते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सके अभी तक इतनी मतलब बड़ी जमात नहीं है, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी एक जमात है, एक स्ट्रक्चर है। इसके बावजूद भी वो IPPs के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सके। अब उन्होंने एक बयान दिया है हाफिज़ साहब ने कि हम जो लीडर्स हैं या जो हुक्मरान हैं उनकी गाड़ियों का बोझ अवाम क्यों उठाए। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम उनके बहुत सारे बोझ अपने सरों पे लाद के फिर रही है। उनको पता ही नहीं अवाम का कि उनको पैसा जा कहाँ रहा है और किस हवाले से यूज़ हो रहा है और किस तरह बेदर्दी से उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये तो जो करना चाहें, अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस पर कुछ होगा। लेकिन आवाज़ उठाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, अपने मसले ज़रूर बयान करने चाहिए। तो इसके अलावा जो है वो जैसा कि अगर हम आखिर में थोड़ी सी सोलर की बात करें, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि सोलर जो है वो बहुत सस्ता हो गया, पैनल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्वर्टर काफ़ी सस्ते हो गए हैं, बैटरी जो है वो लिथियम काफ़ी सस्ती हो गई है। तो इन्वर्टर के इसके तो जो सोलर के हालात जो हैं वो चूँकि मार्केट में एक बहुत क्रैश आया हुआ है, स्लम्प आया हुआ है, तो सोलर के हालात तो काफ़ी सस्ते हैं। अगर कोई इस टाइम सोलर सिस्टम लगाना चाहे तो मेरा ख्याल में वो आइडियल टाइम है। तो इसके साथ ही मैं अगले व्लॉग तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, बहुत सारी मोहब्बतों, दुआओं और चाहतों के साथ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग तक। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।